आज हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के प्रतापी शासक राव जोधा के इतिहास के बारे में, जिन्होंने अपने साम्राज्य को युद्ध कौशल द्वारा विस्तारित किया था। राव जोधा का जन्म 28 मार्च 1416 ईस्वी में हुआ था। राव जोधा अपने पूर्वजों के कदमों पर चलते हुए हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेते रहे और उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। राव जोधा राठौर राजवंश के थे। उनके पिताजी का नाम राव रणमल था। राव जोधा शासक बनने से पूर्व अपने पिता राव रणमल के साथ मेवाड़ रियासत में रहते थे, परंतु जब मेवाड़ में 1438 ईस्वी में उनके पिता की हत्या कर दी गई तो वे मेवाड़ से अपने साथियों के साथ निकलकर मारवाड़ की तरफ प्रस्थान किए और वर्तमान बीकानेर जिले के काहुनी गांव में जा पहुंचे। राव जोधा अपनी शक्ति तथा सेना को संगठित कर रहे थे और अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, और दूसरी तरफ मेवाड़ में हंसाबाई के द्वारा महाराणा की नज़रों में जो मारवाड़ के प्रति सोच थी उसमें कुछ परिवर्तन लाने में उनको सफलता मिली। शुभ अवसर आते ही राव जोधा ने अपनी सेना को संगठित कर मंडोर पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण 1453 ईस्वी में किया गया था और उस समय मंडोर पर मेवाड़ रियासत का अधिकार था। हंसाबाई द्वारा मेवाड़ रियासत और मारवाड़ रियासत के बीच सुलह करवाई गई और इस संधि को आवल बावल की संधि कहते हैं। यह संधि मारवाड़ के शासक राव जोधा तथा मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के मध्य 1453 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के अंतर्गत जिस क्षेत्र तक बावल यानी कांटेदार झाड़ियां हैं वहां तक मारवाड़ की सीमा रहेगी, और जहां पर आवल यानी कि आंवले के पेड़ दिखाई देने लगेंगे वहां से मेवाड़ की सीमा शुरू हो जाएगी। और इस संधि के तहत दोनों ही रियासतों में पारिवारिक संबंध भी बढ़े। राव जोधा ने अपनी पुत्री सिंगार का विवाह मेवाड़ रियासत के महाराणा कुंभा से किया और इस संदेश द्वारा दोनों ही रियासतों को फायदा पहुंचा और अपने अपने क्षेत्र में तथा रियासत सीमा के साथ लगने वाले पड़ोसी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोहा लिया, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। राव जोधा ने मारवाड़ के क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किया। इसी कारण डॉक्टर हरिश्चंद्र गौरीशंकर ओझा ने राव जोधा को मारवाड़ का महान तथा प्रतापी शासक बताया है। अपनी रियासत का विस्तार करने के फलस्वरूप राव जोधा ने अपने राज्य को संगठित तथा मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए अपनी रियासत को अपने भाइयों तथा पुत्रों को बांट दिया तथा राव जोधा द्वारा एक नया नगर बसाया गया जिसका नाम जोधपुर रखा गया, और जोधपुर के क्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पर राव जोधा ने 1459 ईस्वी में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसको मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण पहाड़ी पर किया गया और इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टोक पहाड़ी है। राव जोधा ने अपने भाई कांधल सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए वर्तमान हिसार, जो कि अब हरियाणा बन चुका है, की तरफ अपनी सेना लेकर रवाना हुए थे, क्योंकि जब दिल्ली के शासक बहलोल लोधी के सेनापति सारंग खान ने छल कपट द्वारा कांधल सिंह की हत्या कर दी थी, तो इसी का वैर लेने के लिए राव जोधा अपनी सेना सहित हिसार पर आक्रमण करते हैं और इस युद्ध में राव जोधा की विजय होती है। अपने भाई कांधल सिंह की हत्या का बदला सारंग खान को युद्ध मैदान में मार कर लेते हैं। इसके उपरांत राव जोधा वापस अपनी रियासत की तरफ बढ़ते हैं तो वे अपने पुत्र बीका से एक वचन मांगते हैं और इस वचन में वे कहते हैं कि बीका, कभी भी आप अपने भाइयों के साथ युद्ध नहीं करेंगे तथा कभी भी आप जोधपुर पर अधिकार करने का नहीं सोचेंगे। अपने पिता के इस वचन को बीका निभाते हैं और जोधपुर रियासत से अपने साथियों के साथ पश्चिम की तरफ चले जाते हैं और वहां पर अपने नाम से एक शहर की स्थापना करते हैं जिसको वर्तमान में बीकानेर कहते हैं। करीब 50 वर्ष तक मारवाड़ रियासत पर शासन करते हैं तथा इसके बाद राव जोधा की मृत्यु 1489 ईस्वी में हो जाती है और अपनी मृत्यु से पूर्व राव जोधा अपने उत्तराधिकारी के रूप में महारानी जसमा देहारी के पुत्र सातल देव को जोधपुर रियासत का भावी महाराजा घोषित कर देते हैं। राव सातल देव भी अपने पिता की तरह वीर और प्रतापी साबित होते हैं। उन्होंने अजमेर के मल्लू खान के साथ युद्ध किया था जिसमें वे विजयी हुए थे, लेकिन जब वे अपने दुर्ग में पहुंचे तो शारीरिक लहू ज़्यादा बह जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। राव सातल देव ने 2 से 3 वर्ष तक ही शासन किया था,
इसके बाद उनके भाई राव सूजा मारवाड़ के शासक बने थे। राव जोधा द्वारा बसाया गया शहर वर्तमान में एक जिला है जिसको सूर्य नगरी भी कहते हैं, जो राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। वर्तमान में ऐतिहासिक इमारतें और प्राचीन स्थान मौजूद हैं जो अपने प्राचीन विरासत को संजोए रखा है और सरकार द्वारा भी इन विरासतों तथा इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलते रहे। फिर जल्दी मिलते हैं।